हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। इस वीडियो के अंदर हम सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 16, 17, 18 और 19 पढ़ेंगे। देखिए, ये चारों सेक्शन जो हैं ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है, तो वन बाय वन करके हम सभी सेक्शन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 16 की, जो बात करता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया कब होगा, जब उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से ज़्यादा होगी। तो तब उस एरिया को जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिक्लेयर कर सकती है उस एरिया को कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 16 का, जो सबसेक्शन 1 है वो क्या कहता है। ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, परामर्श करने के बाद, हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में मैनी कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है इस्टेब्लिश करेगी। अब कितनी मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी, ये भी डिसीजन जो है हाई कोर्ट का ही रहेगा, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, जो कि हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो है स्पेसिफाई करेगी, दर्शाएंगी, बताएंगे कि कितनी जो है उस महानगर क्षेत्र के अंदर कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होनी चाहिए। और उस कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब कि जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो उच्च न्यायालय के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। और उन अपॉइंटमेंट किए हुए जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे उनकी जो जुडिक्शन होगी, जो पावर होगी, वो थ्रू आउट मेट्रोपॉलिटन एरिया होगी, मतलब पूरे ही महानगर जो क्षेत्र है वहाँ पर उसकी शक्तियाँ होंगी। मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया का किसी भी जगह का वो जो केस है वो डिस्पोजल कर सकता है, वो सुन सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सेक्शन 17 की। देखिए, सेक्शन 17 बात करता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। सेक्शन 17 का जो सबसेक्शन 1 है वो यही कहता है कि जो हाई कोर्ट है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं उन्हीं में से कोई एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त करेगी। मतलब कि उनमें से ही एक जो है वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा उस एरिया के लिए, उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। और सबसेक्शन 2 सिर्फ इतना कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है उन जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को वो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है के तौर पर अपॉइंट कर सकती है। उस मजिस्ट्रेट के पास या तो सभी पावर होंगी जो कि एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होती है, या उसकी कोई भी पावर जो है वो उसको प्रोवाइड कर सकती है, कन्फर्म कर सकती है हाई कोर्ट। के बाद बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 बात करता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। वो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी सेम ऐसे ही है जैसे कि हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो वीडियो देखी थी उसमें जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, सेम ऐसे ही इसके अंदर होगा। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ आपको। इसमें क्या होगा कि हाई कोर्ट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर स्टेट गवर्नमेंट उनकी रिक्वेस्ट पर जो हाई कोर्ट है किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है किसी पोस्ट पर काम कर रहा है, तो हाई कोर्ट ऐसे पर्सन को या तो एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो पावर होती हैं वो सारी पावर उस पर्सन को प्रोवाइड कर देगी, या फिर कोई पावर उस पर्सन को प्रोवाइड कर देगी और उसको पर्सन को एज ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त किया जाएगा किसी पर्टिकुलर केस के लिए या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस के लिए, उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। पर जैसा हमने उसमें पढ़ा था, उसको इसका प्रोवाइजो भी सेम वही कहता है कि हाई कोर्ट ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन को जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर किसी पोस्ट पे है, किसी भी पर्सन को उठा के ऐसे जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर दे देगी, ऐसा नहीं है। उस पर्सन के पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल अफेयर्स में, कानून से रिलेटेड उसको जानकारी होनी चाहिए, तब जो है उस पर्सन को एज ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर प्रोवाइड की जाएंगी। और जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, मतलब कि उस पर्सन को सिर्फ 1 साल से ज़्यादा के लिए जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाएगा। मतलब कि हाई कोर्ट अपने जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू ये चीज़ डायरेक्ट करेगी कि इस पर्सन को एज ए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाया जाए, अपॉइंट करेगी। और साथ में ये भी है कि वो पर्सन जो है 1 साल से ज़्यादा तक के लिए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं रहेगा। सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट
जो पर्सन एज ए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट किया गया है उसको ये पावर भी दे सकती है कि वो उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर भी किसी लोकल एरिया के लिए एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के तौर पर किन्हीं केसों के लिए काम कर सकता है वो। तो ये पावर भी प्रोवाइड की जा सकती हैं हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस पर्सन को, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, जो है सेक्शन 19, जो कि बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 19 का जो सबसेक्शन 1 है वो सिर्फ इतनी सी बात करता है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या फिर जितने भी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब सेशन जज के नीचे होंगे। और हर एक जो दूसरा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, वो सेशन जज के जनरल कंट्रोल में रहते हुए किसके सबऑर्डिनेट होंगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। जनरल कंट्रोल में किसके रहेंगे? सेशन जज के, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सेशन जज होगा डिस्ट्रिक्ट उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। फिर उसके बाद उसके अंडर जो आएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा और उसके अंडर में वो और दूसरे जितने भी अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो होंगे, जैसे कि हमने अभी इस सबसेक्शन 1 में पढ़ा। जो सबसेक्शन 2 है 19 का, वो ये कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है वही ये डिसाइड करेगी कोई भी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर किस हद तक जो है वो सबऑर्डिनेट माना जाएगा। तो उसकी लिमिट जो है वो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी। सब सेक्शन 3 इतना कह रहा है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वही सारे रूल मेकिंग पावर उसके पास ही होगी। वही स्पेशल ऑर्डर के थ्रू जो है ये बताएगी कि कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा एरिया किसके अंडर में आएगा, कौन सा थाना किसके अंडर में आएगा, कौन से केसेस कौन देखेगा। उसके द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस होगा जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उनके अंदर। कौन सा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन सा थाना, कौन से केसेस, कौन सी चीज़ें सुनेगा, किन चीज़ों का डिस्पोजल करेगा। तो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी और जो दूसरे अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो सभी जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पर उनके द्वारा बताए गए हुए जो रूल्स हैं, प्रोविज़न है, ऑर्डर्स हैं, उनके उस अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो सारे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।